बच्चा लोग बना के आए थे क्वेश्चन सब। जो क्वेश्चन कल देखा था क्वेश्चन पूरा बना के आए हैं। जल्दी रिस्पॉन्स करो, क्या कहानी है कल का। चलिए, जितना लोग बनाए थे बहुत बढ़िया है, नहीं बनाए तो और बढ़िया। पहला क्वेश्चन तो कल का बता दिया जा चुका था। पहला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया था। टाइम निकाल के जो क्लास चलता है उसको देख लिया करिएगा तो आसान रहेगा। तीसरा भी क्वेश्चन हुआ था, चौथा क्वेश्चन भी हो गया था, पांचवा क्वेश्चन भी हुआ था, छठा क्वेश्चन भी हुआ था, सातवां क्वेश्चन हो गया था ना भाई, आठवां क्वेश्चन किए थे, 8 नंबर किए थे। यहाँ तक पहुंचे थे कि नहीं रे? 7 तक ही हुआ था। जल्दी बताइए क्या कहानी हुआ था कल तक। जो लोग बना के देखे हैं बताइए क्या इसका आंसर आया था। जो लोग ट्राई किए हैं, अगर आपसे बन गया है तो आंसर बता दीजिए। जो लोग नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, जो लोग बनाए हैं वो बताइए क्या इसका आंसर आया था। पंकज जी का दूसरा ऑप्शन था। स्वाति आप बताइए। प्रतिमा बनाए थे। शिल्पा मनीषा बताइए। पुष्पम बना के देखे थे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। At the rate of simple interest per annum, the interest on a certain sum of money for 10 years will be 2/5 part of the amount. 2/5 part of the amount. Then the rate of simple interest is. टाइम आपसे दे दिया है 10 साल का। टाइम आपसे दे दिया है 10 साल का। क्वेश्चन में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज टू अमाउंट के बारे में। द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 10 years will be 2/5 part of the amount. अमाउंट अगर आपका 5 बन के आएगा तो ये आपका 2 बनेगा। मतलब 5 रुपया मिश्रधन है, 2 रुपया आपका ब्याज है, तो इसका मतलब 3 रुपया आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। 3 रुपया आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का मिश्रधन का 2/5 भाग होगा। तो साधारण ब्याज दर ज्ञात करिए। तो आपसे पूछा यहाँ पे कि रेट परसेंट क्या होगा, तो रेट निकालने के लिए क्या जानते हैं हम लोग? रेट परसेंट क्या लिखिएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 × 100 करिएगा। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इंटू यहाँ से टाइम दिया हुआ था 10 साल का, 0 0 उड़ाइएगा, 20/3 लिखिएगा। 6.2/3%। ये आपका आंसर बन के आएगा। प्रणव भाई आपका ऑप्शन है कि सर क्या लिखे मैसेज, SICI का क्वेश्चन अभी भी नहीं पा रहे हैं, मतलब नहीं बन पा रहा है, हमसे ये बोलना चाह रहे हैं। अभी भी नहीं बन पा रहा है आपसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बन पा रहा है तो बढ़िया है कि पूरा दिमाग खाली करके रखे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ कचरा भरा रहता तो फिर निकाल के तब उसको डालना पड़ता। बेटर है, नहीं बन पाता है कोई दिक्कत नहीं है। जितना क्वेश्चन बताते हैं क्लास में उतना तो आपको सब समझ में आता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जैसा हम समझ रहे हैं। और ये बात आप भी समझ रहे हैं कि जितना क्वेश्चन बता दिया जाता है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो कल आपको हम दिखाए थे वीडियो में, टोटल कुल मिला के हमको लगता है 32 क्वेश्चन कल बोल रहे थे हम आपको। इसमें टोटल 32 क्वेश्चन है। हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये 32 क्वेश्चन आप पूरा बनाने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसके बाद फिर हम बुक से क्वेश्चन देंगे, आप उसको बना लीजिएगा। इसके बाद आप सेट बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा आपका, कहीं से कोई लफड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत लफड़ा फंसेगा तो देखेंगे हम लोग। पहली बार बनाने में दिक्कत बनता है, दोबारा तिबारा ट्राई करिएगा, दोबारा तिबारा वीडियो देखिए, फिर से बना के कोशिश करिएगा। दिक्कत बनता है फिर दोबारा पूछिएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा। परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन जिन किसी भी बच्चे को लगता है कि नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपने से गलती सही बनाइए, फिर जैसा बताया जाता है उस पर ट्राई करिए। बन जाता है, जब समझ जाते हैं तो उसी क्वेश्चन को दोबारा तिबारा चौबारा बनाइए ना। एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार बनाइए। जैसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, पहला बार में कुछ नहीं बुझाएगा, दूसरा बार में थोड़ा समझ में आएगा, तीसरा बार में
कुछ और समझ में आएगा। चौथी पांचवी बार में आपको लगने लगेगा कि ऐसा क्यों किए थे। जैसे अभी अब ये रेशियो के टाइम में आपसे बार बार बताए थे कि जब ये फ्रैक्शन का मोड होगा, रेशियो के टाइम में बताए थे आपसे कि जब फ्रैक्शन का मोड होगा तो जिससे तुलना करिएगा उसी को ये 5 लगा दीजिएगा, डिनोमिनेटर में उसी को लगाइएगा। तो क्या काम है, तो क्वेश्चन में दिया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 10 years विल बी 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का कहानी बोला, तो अमाउंट अगर 5 बोल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 5 का 2/5 करेंगे, 5 5 कैंसिल, 2 बन जाएगा। तो जब हमारा अमाउंट बन के आएगा 5, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा 2। तो सोचेंगे मिश्र धन हमारा 5 रुपया है, ब्याज हमारा 2 रुपया, मतलब मूलधन होगा हमारा 3 रुपया। यहाँ से काम करते। मान लीजिए आप बोलते नहीं सर हम तो सीधे अमाउंट को x मानते तो इंटरेस्ट को बोल देते 2/5x। भाई कुछ मानेगा तो आंसर हुआ तो उतना ही रहेगा ना। दे प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस इंटरेस्ट बोलिएगा तो x माइनस 2/5x करिएगा तो क्या बन के आएगा, 5x घटाओ 2 x हो जाएगा 3x/5, तो 3/5x बोल दीजिएगा। फिर काम करिएगा तो करिए, समझ गए ना। तो कर सकते हैं, बस एक पहली बार नहीं बुझाया, दूसरी बार नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, छोड़ के भाग जाना नहीं है। एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार बनाइए, पहले समझिए, समझ में आता है फिर बढ़िए, दिक्कत बनता है पूछिए। प्रतिष्ठा में लेके नहीं मरिएगा कोई भी आदमी। चलिए बढ़ते हैं आगे। शाइना बोल रहे हैं आप कि 5 में 2 जोड़ के 7 करके कब करते हैं, जब वो और करके बनाते हैं वो तब बनाते हैं शाइना कि जब आपसे सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए का प्रिंसिपल दिया होता, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल दिया होता 5 और तब आपसे कहता कि यहाँ पर अमाउंट कुछ दिया हुआ है, राशि कुछ दिया होता, मान लीजिए 7,000 रुपए का, वैसा केस में पूछता कितना प्रिंसिपल है, कितना अमाउंट है, कितना SI है। वैसा केस में 7 का मान पकड़ा देते 7,000 रुपया, 1 का मान बोल देते 1,000 रुपया, तो बोल देते कि 2,000 रुपया हमारा ब्याज होगा, 5,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल होगा। तो सीधे यूज नहीं कर दीजिएगा प्लस माइनस, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा काम करिएगा, बस जैसा क्वेश्चन कहे वैसा काम करिएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो मिश्र धन को 5 बोलेंगे, ब्याज हो जाएगा 2, मूलधन कहलाएगा 3। यहीं से कहिएगा रेट परसेंट बराबर 2 × 100/3 इंटू टाइम है 10 आपका दिया हुआ, सॉल्व करेगा 62/3%। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। A person invest money in 3 different schemes for 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme, he gets the same interest. The ratio of his investment is। एक व्यक्ति 3 अलग अलग स्कीम पर 6 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए खर्चा करता है। इस पर साधारण ब्याज दर 10%, 12%, 15% है। प्रत्येक स्कीम पूरा होने पर उसे एक समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो उसके खर्चे का अनुपात क्या होगा। अब सोचिए कि यहाँ पर सीधे काम करेंगे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में, मान लीजिए कि 6 साल के लिए 3 अलग अलग स्कीम, एक स्कीम हमारा A है, दूसरा स्कीम हमारा B है, तीसरा स्कीम हमारा C है। ध्यान से समझिएगा, 3 स्कीम पे काम किए। पहला स्कीम यहाँ पर A पर 6 साल के लिए काम करिएगा, दूसरा पर 10 साल के लिए काम करिएगा, तीसरा पर 12 साल के लिए काम करिएगा। फिर क्या हुआ, फिर हुआ पहला पर बोला है 10% के हिसाब से लगाने, दूसरा पर बोला है 12% के हिसाब से लगाने, तीसरा पर बोला है 15% के हिसाब से लगाने। ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल सोचिए कि साधारण ब्याज के हिसाब से बोला है कितना ब्याज मिलेगा, तो बोलेगा पहला पर हमको मिलेगा 60%, दूसरा पर बोलिएगा हमको मिलेगा यहाँ पर 120%, एक साल का 12%, 10 साल का 120%। तीसरा में क्या मिलेगा, तो बोलिएगा C पर कि एक साल का 15%, 12 साल में 15 180, 180%। तो किसका, तो A जो राशि होगा, मान लीजिए हम A रुपया लगाए होंगे इस पर, B रुपया लगाए होंगे, C रुपया, तो आप क्या बोलिएगा कि 60% ऑफ A बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, समान साधारण ब्याज मिलता है।
मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि 60% ऑफ ए बराबर हो जाएगा 120% ऑफ बी बराबर हो जाएगा 180% ऑफ सी, यही ना बोलिएगा। अब सोचिए कि 60% से तीनों में भाग कर दीजिएगा तो सीधे लिखिएगा ए बराबर 2b बराबर लिखिएगा 3c, ए बराबर 2b बराबर लिखिएगा 3c, ए बराबर 2b बराबर लिखिएगा 3c। इसीलिए हम पूछेंगे ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो ये तो आपको रेशियो के टाइम में ही बताया गया था कि ऐसा निकालने के लिए क्या करते हैं। ए का मान पूछा तो ए को इग्नोर कर देंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर ए का मान 6 निकल के आएगा। बी का मान, बी को इग्नोर कर देंगे, ए के बगल में कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बी का मान 3 पकड़ाइएगा। सी का मान क्या होगा, सी के बगल में, सी को इग्नोर कर दीजिए, खत्म करिए। ए के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 में 2 से गुना करिएगा 2 लिखाएगा। आप क्या लिखिएगा, तो 6:3:2, 6:3:2 जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आंसर लगा दीजिएगा। 6:3:2 के रेशियो में लाइएगा, आंसर बन जाएगा। बोलिए दिक्कत है तो। यहाँ तक ठीक है, 6:3:2 पहला ऑप्शन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जरा सोचिए इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। 12,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट, अच्छा पंकज जी बहुत बढ़िया। 12,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years एट 12% पर एनम मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 4.5 साल एट 16% पर एनम। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट इज। 12,000 रुपया की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। सेम क्वेश्चन है रे, कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के कितना परसेंट के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये हम बोल दिए पहला पार्ट, ये हम बोल दिए दूसरा पार्ट। क्वेश्चन तो सेम है। पहला पार्ट में क्या बोल दिया कि 3 वर्ष के लिए, 3 years के लिए बोल दिया 12% का रेट। दूसरा के लिए बोल दिया 4.5 साल के लिए बोल दिया, 4.5 साल का मतलब है 9/2 years, लिख देते हैं 9/2 years। 9/2 years का बोल दिया है 16% के हिसाब से, 16% के हिसाब से बोल दिया कि साधारण ब्याज बराबर होगा। तो फिर से यही कहानी ना लिखिएगा, फिर से यही कहानी लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो पहला पार्ट को अगर हम बोल देते हैं कि ये पहला पार्ट को ए से डिनोट करते हैं और दूसरा पार्ट को अगर बी से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का मान, आप बोलना ये चाह रहे थे कि ए प्लस बी का मान मेरा 12,000 है। 12,000 रुपया की राशि को 2 जगह बांट दीजिएगा, ए और बी में, ठीक है। तो यहाँ से कितना परसेंट, यहाँ से बन के आएगा 12 या 36% ऑफ ए। बोल दिया कि साधारण ब्याज बराबर है, तो यहाँ से क्या लिखिएगा 9/2 इंटू 16। तो इन 1 साल का 16%, तो 4.5 साल में कितना, तो गुना करिएगा 9/2 को, 2 से काटिएगा तो 8 9 72%। 12 या 36 न 46 लिख दिए हैं, गलती हो जाता है फिर झूलते रहते हैं। अभी यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग, 36% इसका मान, 46 लिख दिए हैं। 36% ऑफ ए बराबर क्या बोल दिया, 9 8 72, 72% ऑफ बी हो जाता। तो यही से काटते हम लोग, तो 36 दूना 72। ए बराबर बन के आता है 2b, तो ए इज टू बी का रेशियो कितना, तो लिखते 2:1। यही आप आंसर बता रहे थे, 2:1 एकदम सही बनाए थे। साइन आर्ट दूसरा नंबर ऑप्शन कैसे लगा दिया रे। पंकज जी ठीक है, प्रणब भाई ठीक है, क्या प्रेम भाई, समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखिएगा, कितना इसका आंसर बन के आया जल्दी बताइए। ए पर्सन लेंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% ऑफ रेस्ट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? प्रेम भाई ठीक है, अंजलि ठीक है, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है।
यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। जिन लोगों का नहीं बन पाया है, नहीं परेशान होना था, लेकिन कोशिश करके देखना चाहिए था। लंबा लंबा बनेगा, बना के देखिएगा, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होइए। क्वेश्चन जैसे जैसा बोला वैसे वैसे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने धनराशि के 40% को, 40% का क्या मतलब, 40 आउट ऑफ 100, 40/100 मतलब 100 रुपया अगर टोटल अमाउंट होता, उसका बोल रहा है 40 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए उस चीज को। 40% का मतलब 40 आउट ऑफ 100 के लिए। तो टोटल अमाउंट अगर मेरे पास 100 रुपए का होगा, टोटल अमाउंट मेरे पास 100 रुपए का होता, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि अपने धनराशि के 40% को, मतलब 40 रुपया को क्या किए, तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से लगा दिए। 40 रुपया को हम दे दिए 15% के हिसाब से। तो कितना ब्याज दीजिएगा एक साल में। 40 रुपया का 15% कितना, 15 चौका 60, 6 रुपया दीजिएगा हमको। 40 रुपया में इंटरेस्ट हमको दीजिएगा 6 रुपया। यहाँ तक ठीक है। 100 रुपया मेरे पास टोटल था, 40 रुपया को हम लगा दिए स्कीम ए पर, मान लीजिए स्कीम ए बोल दिए, 40 रुपया लगा दिए 15% के हिसाब से, तो 6 रुपया हमको मिला। आगे क्या बोले, शेष के 50% को, जब 40 रुपया हम लगा दिए तो मेरे पास शेष कितना बचेगा आप बताइए। 100 रुपया मेरे पास था, 100 रुपया में से 40 रुपया हम लगा दिए, तो बचा कितना शेष, मेरे पास 60 रुपया शेष बचता है, 60 रुपया। अब शेष के 50%, शेष जो 60 रुपया है, शेष का 60 रुपए का कितना, तो 50%, मतलब आधा। तो शेष का 50% मतलब 30 रुपया के बारे में बात हो रही है अब, कि 30 रुपया को 10% वार्षिक के दर से, 10% के हिसाब से लगाइएगा। अगर ये दूसरा बी नंबर दे दीजिए स्कीम, कि जो 100 रुपया था मेरे पास, 40 रुपया लगा दिए 15% के हिसाब से, तो 6 रुपया इंटरेस्ट कमाए शेष राशि का। तो 100 रुपया में 40 तो हट गया, बचा 60 रुपया, इसका 50% मतलब 30 रुपया को लगा दिए 10% के हिसाब से, मतलब कितना, 3 रुपया मिला हमको इंटरेस्ट। अब 3 रुपया हमको मिला इंटरेस्ट, तो क्या काम करेंगे, 30 रुपए का 10%, 3 रुपया मिलेगा हमको इंटरेस्ट। अब क्या हुआ, अब शेष को, तो शेष कितना बच रहा है अब आप बताइए। अब क्या बोलिएगा, तीसरा आइटम हम बोल दे फिर से आपको, शेष राशि रिमेनिंग कितना, तो आप बोलिएगा ना कि 100 रुपया था अपने पास, 100 रुपया में से 40 रुपया लगा दिए तो बचा 60 रुपया, 60 रुपया में से 30 रुपया फिर हम लगा दिए, तो 60 रुपया बचा, 30 रुपया लगा दी, तो बचा कितना अपने पास, 30 रुपया ना बचेगा भाई। तो 30 रुपया बचा, तो आप क्या बोल रहे थे कि 30 रुपया को क्या किए, तो 30 रुपया को लगा दिए शेष को 18% के हिसाब से, 18% के हिसाब से। तो 18 या 54, 5 रुपया 40 पैसा हमको बन के आएगा, 5 रुपया 40 पैसा इंटरेस्ट बन के आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना बन के आएगा, 5 रुपया 40 पैसा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना, 6 रुपया बोलिएगा, 3 रुपया 6 3 9, और 9 5 14 रुपया 40 पैसा। टोटल इंटरेस्ट बन के आए 14 रुपया 40 पैसा, कितना में, तो आउट ऑफ 100, मतलब यही 14.4 लगा दीजिएगा तीसरा। टोटल इंटरेस्ट अगर हमसे पूछे कितना मिला, तो 14.40 तीसरा नंबर मिला। नहीं बुझाए तो बताइए। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए फिर आगे। सिमरन एक बार फिर से, सिमरन एक बार फिर से करने के लिए आप समझ लीजिए, दिमाग को साफ कर लिए पहले हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, नहीं बुझाएगा खुल के बोलना रे। एलिन फिर से एक बार बताइए। सर आप लेट से हैं क्या एलिन, मुझको लगता है बहुत लेट से घुसे हैं आप। टाइम पर थोड़ा घुसा करिए, टाइम 2:54 हो रहा है, आधा घंटा लेट आइए तो कैसे चलेगा। ए पर्सन लेंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एंड 15% पर एनम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा लेट किया तो 24 मिनट लेट किया, पूरा लेट करता तो गायब कर देता नहीं। चलो देखो, एक व्यक्ति अपने धनराशि के 40% को, मतलब हम ये बोले कि मेरे पास टोटल अमाउंट था, सिमरन एलिन समझिए, मेरे पास टोटल अमाउंट दिया हुआ था 100 रुपए का, ठीक है। 40% का मतलब हो गया 40 रुपया, 40% का मतलब हो गया 40 रुपया को 15% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 40 रुपया को हम लगा दिए, 40 रुपया को लिए और इसको दे दिए किसी को 15% पर,
तो 40 रुपए का 15% मतलब 15/100 करिएगा ना, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, लिखिएगा 6 रुपया। हमको 6 रुपए का ब्याज मिला है 40 रुपया पर, ये 6 रुपया हमको ब्याज मिला। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। 100 रुपया था टोटल, हम 40%, 40 रुपया पर कितना रुपया ब्याज, आप बोलिएगा 40 रुपया पर हमको 6 रुपया ब्याज। ये था हमारा प्रिंसिपल, ये था हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर मूलधन 40 रुपया होगा तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा 6 रुपए का। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़िए। अब आप क्या बोले कि शेष का 50% को, तो 100 रुपया में से 40 रुपया हम लगा दिए, तो मेरे पास बचा कितना शेष राशि, तो शेष राशि बोलिएगा, अब शेष राशि बोलिएगा कि 100 रुपया था मेरे पास, 40 रुपया हम लगा दिए, तो मेरे पास बच गया शेष राशि 60 रुपया। इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब शेष के 50% को, शेष राशि है 60, इसका 50% मतलब कितना, 60 गुने 50/100 कर देंगे। इसी को काटिएगा तो 50 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो 30 से कटेगा, मतलब क्या लिखिएगा 30 रुपया को। शेष राशि जो था ना 60 रुपया, इसका कितना, तो 50%, इसका 50% मतलब 30 रुपया। तो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि अगर 30 रुपया होगा, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 30 रुपया पर हमको 10% का ब्याज, 10/100 रुपया मिलेगा ब्याज। 00 से 00 काटेंगे तो बोलेंगे 3 रुपया ब्याज मिला। 3 रुपया क्या मिला, बोलिएगा ब्याज मिला, ब्याज। तो कितना पर, 30 रुपया में 3 रुपया ब्याज, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 40 रुपया में 6 रुपया ब्याज मिला, 30 रुपया में हमको 3 रुपया ब्याज मिला। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है, तो 10 शेष के 50%, 60 रुपया का 50% हो गया 30 रुपया, इस पर मिल गया हमको 3 रुपए का ब्याज, तथा शेष को, अब शेष कितना, तो 40 रुपया हमारे पास था टोटल, 40 रुपया में से 100 रुपया था टोटल, 100 रुपया में से 40 रुपया लगा दिए, तब बचा 60 रुपया, 60 रुपया में से 30 रुपया फिर लगा दिए, तो कितना बचेगा, अब 30 रुपया ना बचेगा। तो आप बोलिएगा शेष राशि, इसीलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं, फिर शेष राशि कितना, तो बोलिएगा कि शेष राशि 60 रुपया में से 30 रुपया लगा दिए, तो बच गया हमारे पास 30 रुपया। इस 30 रुपया में क्या हुआ, तो 18% का वार्षिक दर से उधार रहता है। तो अब इसीलिए ब्याज, नया ब्याज क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा ब्याज कितना पड़ेगा, तो ब्याज लिखिएगा आपकी 30 रुपया था ना, 30 रुपया था, और इस पर 18% का ब्याज दिया, 18/100 कर दीजिएगा। ये 0 से 0 काटिएगा, 18 या 54/10, 5 रुपया 40 पैसा, ये हो जाएगा ब्याज। तो क्या बोलिएगा अब यहाँ से, अब यहाँ से बोलिएगा कि जो शेष है 30 रुपया, शेष यहाँ पर लिख देते हैं 30 रुपया, शेष है 30 रुपया, कितना ब्याज मिलेगा, तो बोल रहे थे आप 5 रुपया 40 पैसा ब्याज मिलेगा। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई यहाँ पर टोटल कितना रुपया प्रिंसिपल था, 40, 30, 70 और 30 100, 100 रुपया था अपने पास, और ब्याज के रूप में कितना मिला, 6 3 9 5 14 रुपया 40 पैसा ब्याज का मिला। तो 100 रुपया में मिलेगा 1440, दैट इज कितना परसेंटेज, तो बोलेगा 14.4%। कि 14 रुपया 40 पैसा मिला कितना में, आउट ऑफ 100, परसेंटेज है तो गुना 100% कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, यही 14.40% बोले तब, या पॉइंट के बाद 0 हटा के बोले तब, बात बराबर है। तीसरा नंबर ऑप्शन। दिक्कत है तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ गए तो बताइए जल्दी। दिक्कत बनेगा फिर दोबारा देख लीजिएगा इसको, सीधा सीधा काम मिटा देते हैं इसको। अब जैसे एक बार डिटेल्स, पहला काम तो डिटेल्स ही बना बना के पहले कंसेप्ट बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। तब सोचना है कि 100 रुपया था अपने पास, 40% मतलब 40 रुपया को क्या बोला 15% के हिसाब से, तो सोचना है कि 40 रुपया था, 15% 6 रुपया मिल गया, बचा अपने पास 60 रुपीज। 60 रुपीज का बोला शेष का 50%, मतलब 60 का 50, आधा सोचिएगा 30 रुपया, इसको बोल दिया 10% के हिसाब से, मतलब हमको समझ में आ गया 3 रुपया।
फिर बोला 60 रुपया था, 30 दे दिए थे इसको, तो बच गया था 30 रुपया। इसको बोला 18% के हिसाब से, 18%, 18 5 रुपया 40 पैसा। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14 रुपया 40 पैसा। यही हमारा परसेंटेज आंसर है, तीसरा नंबर। तो ढंग से करिएगा ना, बड़ा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 2,60,200 is divided between Ram and Shyam so that the amount that Ram receives in 4 years is the same as that Shyam received in 6 years. If the interest is compounded annually at the rate of 4% per annum, then Ram's share is 2,60,200 रुपया की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। इस पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है। तो राम का हिस्सा बताइए। क्वेश्चन में दे दिया कंपाउंडेड एनुअली। टोटल राशि कितना था, कुल पैसा था 2,60,200 रुपया, 260,200। राम को 4 वर्ष में वही धनराशि प्राप्त होगी जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। सोचिएगा जरा, 2,60,200 रुपया है, मतलब हम ये बोले कि राम को देता है अगर x रुपया, राम को देता है अगर x रुपया, और श्याम को देता है, राम और श्याम में नहीं हो, श्याम को देता है अगर y रुपया। तो इसका मतलब बोलना ये चाह रहा है आपको कि x और y को जब जोड़ लेंगे ना राम और श्याम का कुल राशि, तब बोलेगा 260,200, 260,200। आप बोलिएगा अगर राम को देंगे x तो इसको लिखिए ना 260,200 माइनस x, लिख सकते हैं, गलती थोड़े ना है, आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई गलती नहीं, ठीक है। लेकिन हम आपको x y पे क्या बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल दिए कि राम को अगर दिया x रुपया, श्याम को दिया y, तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा 260,200, खत्म कहानी। अब सोचिए कि आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100 का पावर समय n। ये आप अमाउंट का फॉर्मूला बता रहे थे। तो अमाउंट क्या बोला आपसे कि 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त होगी जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा, मतलब अमाउंट दोनों का बराबर हो गया। तो प्रिंसिपल राम का कितना, x रुपया था राम का, 1 प्लस r का मतलब 4/100 का पावर समय कितना, राम को 4 साल में बराबर बोला है, श्याम को कितना, प्रिंसिपल था इसका y रुपीज, 1 प्लस r तो बोल रहे थे आप 4/100, समय कितना बोल रहे थे 6 साल में वही प्राप्त करेगा। अगर आपको हम लिख दें कि x बटा वाई क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा, या तो यहीं से उड़ा देते, सोचिए यहाँ से काटेंगे 4 है पावर में और यहाँ पर 6 पावर में, मतलब 2 बचेगा ना खाली। तो x बटा वाई का मान कितना, तो बोलेगा 1 प्लस 4/100, 1 प्लस 4/100, बाई 1 कोई मतलब नहीं लिखने का। 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इसका, 4 से काटिएगा तो हो जाएगा 25, तो 25 एक 26/25 का स्क्वायर, 26/25 का स्क्वायर, मतलब क्या लिखिएगा 676/625। तो रेशियो तो बन के आया था यहाँ पे 626 का स्क्वायर 676 में हो, 676 लिखिएगा, 676/625। तो x प्लस वाई मतलब x इज टू वाई का रेशियो बन के आया 676/625, और सम दिया हुआ है 2,60,200। तो आप दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 76 और 25 मिला के 101, 612 1301 हो जाएगा। इतना रेशियो का मान 260,200। तो एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा यहीं से 13 दूना 26, एक रेशियो का मान बन के आएगा आपका 200 रुपया। एक रेशियो का मान बन के आएगा 200 रुपया। पूछा था राम का हिस्सा कितना है, राम का हिस्सा है x, ये है श्याम का हिस्सा, तो 200 से गुना कर दीजिएगा, 76 दूना 152, 6 दूना 12 13, 1352 और 2 जीरो लिख दीजिएगा, 135200, दूसरा नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए,
समझ गए तो ठीक है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, आप उसी से लगा दीजिएगा। नहीं तो आप लिखिएगा राम को मिलता है x रुपया, तो श्याम को लिखिएगा कितना, 2,60,200 माइनस x पकड़ाइएगा, बात बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि जो 4 साल के बाद राम को जो x रुपया दिए थे, तो रेट आपको दे दिया है कि राम को 4 रुपया दिए थे 4% का रेट में, और 4 साल में वही पैसा अमाउंट मिलेगा जो श्याम को 2,60,200 रुपया दिए थे प्रिंसिपल माइनस x हुआ था, कि राम को देने के बाद जो बचेगा, तो 260 मतलब 2,60,200 में से x रुपया घटा दीजिए, तो जो बचेगा, आपसे बोला कि जो बचेगा उसको क्या करिए 4% के हिसाब से लगाइएगा 6 साल के लिए, तो इसका अमाउंट, ये दोनों आइटम अमाउंट बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला। तो आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज करिएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, यही ना अमाउंट का फॉर्मूला होता है भाई। आप लगाइएगा इसका प्रिंसिपल, बोलिएगा x रुपया है, 1 प्लस आर बाई 100, 4/100 का पावर कितना 4, समय था 4, इसको लिखिएगा 260 माइनस x, ये हुआ प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 4/100 और पावर समय 6, ये दोनों आइटम बोल दिया बराबर है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करिएगा तो इसका पावर 4, इसका पावर 6 है, तो 2 से कटेगा, इसी को आप इक्वेट करिएगा ना, तो x बराबर लिखिएगा 260,200 माइनस x इंटू, और 4/100 का मतलब क्या लिखिएगा, ये कट के जाएगा 25 और 1 26/25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, सॉरी ये गुना में है, ये गुना में है, तो बराबर क्या लिखिएगा आप यहाँ से कि 260 माइनस x इंटू कर दीजिएगा इसको 676/625, x से गुना कर दीजिएगा, वही लिखिएगा 625 x जोड़ 676 x बराबर लिखिएगा 260,200 इंटू 676, और इसी का मान था आपका 1301 के बराबर। इसी को देखे थे हम लोग 1301 x के बराबर, इसी को काटते थे तो ये कटा था आपका कितना से, 200 से कटा था, तो इसीलिए x का मान आपका निकल के आया था, x का मान निकल के आया था 135200, x का मान निकल के आया था 135200, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 4,000 is lent out in two parts, one at 8% simple interest and the other at 10% simple interest. If the annual interest is rupees 352, the sum lent at 8% is 4,000 रुपया की राशि दो हिस्सों में खर्च दी जाती है। आपसे कहा कि एक भाग 8% साधारण ब्याज दर पर, दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज दर पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो बताइए कितनी राशि 8% के साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई है, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। अंजलि का ऑप्शन 3 आया है 2400 रुपया, पंकज भाई 2400 रुपया, बहुत बढ़िया। और बताइए पंकज भाई का आया है, दुद्दू बार ऑप्शन मारे हैं 3, ठीक है आपका देख लिए थे पहले। 4,000 रुपया बोले हैं आप, 4,000 रुपया को दो जगह बांटिएगा, मान लीजिए ए और बी दो जगह आप उधार लगाए, सोचिए 4,000 रुपया को दो भाग में दो हिस्सों में कर्ज दिया गया है। अब आप बोले कि एक पार्ट को दिए है, मान लीजिए x रुपया रहा होगा, किसी को दिए x रुपया, एल का 2400, ठीक है भाई, तो ये प्रिंसिपल को अगर x बोलेंगे तो b को जो दिया कितना, तो जो 4,000 में से x को देने के बाद जो बचेगा वही ना प्रिंसिपल का लाएगा। इसको बोलेंगे ए पर दिया है 8% का रेट से, इस पर दिया है 10% के रेट से। अब क्या हुआ, कितना दिन में, एक भाग इतना एक भाग इतना, वार्षिक ब्याज दर मतलब टाइम आपको दे दिया है 1 ही साल के लिए, टाइम वार्षिक है मतलब 1 ही साल के लिए। तो आपसे बोला कि जो यहाँ से ब्याज मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट ए का,
और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा आपको बी वाला, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी, ये जो मिला होगा दोनों को जोड़िएगा तो बोला कि 352 रुपया होना चाहिए। क्या लिखिएगा आप यहाँ से, x रुपया दिए थे 8%, ये लिखिएगा ना x गुना 8 गुना 1/100 लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा, लिखिएगा 4000 घटाओ x गुना रेट आपका 10 इंटू 1/100, और ये मान किसके बराबर, तो बोलिएगा टोटल ब्याज है 352 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा 8x प्लस, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 4000 में 10 से गुना करिएगा तो 40,000 माइनस 10x बराबर 352,000। 8x में से 10x घटाएंगे तो माइनस 2x बराबर 35,200 में से 40,000 घटाइएगा तो कितना बन के आएगा हो, 4800 रुपया माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए x का मान लिखिएगा आप 2400 रुपया। मतलब a पर लगाए थे 2400 रुपया तो b पर लगाए होंगे 1600 रुपया। जिसका पूछे उसका मान लगाइएगा। आपसे पूछा था 8% पर, तो 2400 रुपया लगाए थे, यही आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आया होगा। ये बात सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत हो जल्दी बताइए। ये बात सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत है जल्दी बोलिए। 3:15 हो रहा है। अंजू समझ गई तो बहुत सुंदर। और किसी को दिक्कत है भाई, ये तरीका सबको समझ में आया। एलिन ऐसे ही बनाए थे, पंकज जी ऐसे ही बनाए थे, कुछ और तरीका यूज किए थे। अंजलि ऐसे ही बनाए थे, कुछ और कहानी किए थे इसमें। पंकज जी ऐसे ही बनाए थे, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ाते हैं आगे। तो सिमरन को समझ में आया रे, एलिन भी ऐसे ही बनाए थे, ठीक है तो अब नहीं बनाइएगा। ऐसे बनाए थे तो अब नहीं बनाइएगा। सिमरन को बुझाया रे, प्रतिमा कहाँ गए, पुष्पम, प्रणव भाई कुछ बुझा रहा है भाई, दिक्कत है। जाकिर भाई समझ में आया, दिक्कत है तो बोलो। काश्मीन, गुंजन, तुम लोग का क्या कहानी है रे, गुंजन गायब हो गया है। काश्मीन, गणेश भाई समझ में आ रहा है। डब्लू भाई बहुत देर के बाद घुसा क्लास में रे। समझ गए हैं, चलिए ठीक है। चलिए जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ गया है, बहुत सुंदर। देखिए बनाइएगा कैसे, एक बार समझ लीजिए। सिंपल एलिगेशन लगा दीजिए, सबसे सिंपल वे में बन जाएगा, ठीक है। डब्लू भाई मार्केट गए थे, बहुत भयंकर काम कर दिया तुम, पर नहीं के टाइम में चल जाता है मार्केट। देखो रे मुकाशिफ, पंकज, देखो भाई क्या काम करेंगे, समझो फिर से एक बार। आपसे दो डिफरेंट आइटम दिया रहेगा, जैसे हम लोग रेशियो के टाइम में पढ़े थे ना कि दो डिफरेंट आइटम दिया रहेगा, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना रहेगा तो एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन का यूज टॉपिक कोई भी रहेगा जब आपको समझ में आए कि दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात हो रहा हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो, एलिगेशन लगाइएगा। क्या करिएगा, कुल मिला के 4000 रुपया दिया हुआ था आपको, 4000 रुपया दिया हुआ था, आपसे कहा कि दो जगह लगाइए पैसा, एक को लगा दीजिए 8% पर, बाकी को लगा दीजिए 10% पर। सोचिए कि पूरा पैसा अगर हम लगा देते, पूरा पैसा अगर हम लगा देते यहाँ पे, पूरा पैसा को लगा देते 8% के हिसाब से 4000 रुपया पकड़ते और सबको लगा देते 8% के हिसाब से, एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बन गया था। तो बोलते ना कि 4000 का 8% मतलब 800 के 32, 320 रुपया बन गया था हमको इंटरेस्ट। अगर पूरा पैसा 4000 रुपया को हम लगा देते 10% के हिसाब से, कितना बन गया था, तो आप बोलते 4000 का 10% 400 रुपया बन गया था ब्याज। लेकिन अब हम बोले कि नहीं, कुछ लगाएंगे 8% पर, कुछ लगाएंगे 10% पर, तो अब बीच हाँ बीच वाला क्या बन के आएगा, तो 352 रुपया। क्या लिखिएगा, 320, 400 के बीच का 352 रुपया हमको बन के आया। हम लिखेंगे इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, मध्यमान। इस दोनों के बीच का अंतर, 400 में से 352 जाएगा तो 48 बचेगा, 320 में से ये जाएगा, 352 में से घटा दीजिएगा तो 32 बोल दीजिएगा।
16 तिया 48, 16 दूना 32, 3:2 का रेशियो पकड़ाएगा आपको। क्या बन के आएगा तो बोलिएगा 3:2 का रेशियो पकड़ाएगा, 3:2 का रेशियो पकड़ाएगा। 3 2 5 रेशियो का मान बोलिएगा 4000 है। एक रेशियो का मान बोलिएगा 8 5 40, 800 रुपया। तो बोला जाएगा 3 रेशियो का मान, तो 3 8 2400 रुपया बोल दीजिएगा। 2 रेशियो का मान 8 दूना 1600 रुपया बोल दीजिएगा। पूछेगा आपसे कि 8% पर 8% के नीचे था 2400 रुपया, लगा दीजिएगा 2400 रुपया, खत्म कहानी। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर एलिगेशन लगा दिए तो 4000 रुपया की राशि 8% पर लगा देंगे तो 320, 4000 रुपया की राशि 10% पर लगाएंगे 400 रुपया, दोनों के बीच में लगा देंगे 352। घुमा फिरा के काटिएगा, 3 2 का रेशियो बन के आएगा। 5 रेशियो का मान है 4000, 1 रेशियो का मान 800, 3 रेशियो का मान 2400, 2 रेशियो का मान 1600। प्रणव भाई तुमको समझ में आ रहा है कि गायब हो गया रे? प्रणव तुम्हारा क्या कहानी है भाई, समझ में आया कि नहीं रे? बोलो, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल रहे हैं भाई। आ रहा है सर, ठीक है भाई। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगा दिए एलिगेशन, तो ऐसे बनाइएगा। रोक के वीडियो अपना देख लीजिएगा, ठीक है? हम बढ़ाते हैं इसको, एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि एलिगेशन जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर लगाए तो ऐसे लगा दिए। आप चाहते हैं तो आप सीधे क्या बोल देते हैं कि 8% लगाते हैं कुछ पैसा, बाकी पैसा लगाते हैं 10% पर। जब दोनों पर लगाते हैं तो कुल मिला के 352 रुपया ब्याज मिलता है। तो ओवरऑल ब्याज कितना, रेट परसेंट कितना मिलेगा एक साल का? बोलेगा 352 रुपया मिला है हमको 4000 पर, ठीक है? तो रेट क्या हो जाएगा, तो इसी को काट छाट करिएगा ना, इंटू 100% के हिसाब से जैसे ही काट छाट करिएगा तो क्या लिखिएगा, 00 से 00 कैंसिल, 13 चौका 52, 4 से काटिएगा 10, 4 से काटिएगा 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32, 3 2 4 8 32, 88/10 का मतलब 8.8% ऑन होल मिल के आएगा। सीधे लगा दीजिएगा कि कुल मिला के 8.8% ऑन होल बन के आएगा। आप लिखिएगा इस दोनों के बीच का अंतर, 10 में से 88 घटाइएगा तो 1.2 बन के आएगा, और 8.8 में से 8 घटाइएगा तो 0.8 बन के आएगा। 4 से उड़ाइएगा तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3:2 का रेशियो बन के आएगा। बस यही से कहानी बोल दीजिएगा ना कि 5 रेशियो का मान लिखिएगा 4000 है, 1 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 800 है, 3 रेशियो का मान बोलिएगा 8 3 2400 रुपया, 2 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 1600 रुपया। बोलिए नहीं बुझाया तो 8% के नीचे 24 होता, यही आपका आंसर है, खत्म कहानी। समझ में आ गया होगा? ये है एलिगेशन ऑन रेट परसेंट, वो था एलिगेशन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया होगा भाई पंकज? रेट के हिसाब से लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगा दिए। नहीं कुछ बुझाएगा तो एक्स तो अपने पास था ही भाई। समझ में आ गया होगा? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन बनाते रहे भाई, कितना आया था इसका आंसर? इफ ए बोरोड रुपीज पी, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर, क्या लिख दिया मैसेज तुम लोग? अंजलि, अच्छा प्रॉब्लम है इसमें। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, कहानी हो गया खाली एक्स वाई लिख दिया ना, इसीलिए कहानी खराब हो गया, और कोई बात नहीं था। एक्स वाई के रूप में लिखा हुआ है इसीलिए दिक्कत हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग भी तेज बहुत है, तुरंत बना देगा तुम लोग। एली नहीं बना था मेरा सर, बनेगा सर आपका भी, क्या परेशान है? देखिए, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया और b ने y% वार्षिक दर पर q रुपया, q का मान p से ज्यादा होना चाहिए, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिया तो कितने वर्ष के बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? ऋण की राशि मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स विल बी इक्वल आफ्टर। अगर x को बोल देते ना, सिंपल सोचिए कि x की जगह पे बोल देते 10%, y की जगह बोल देते 12%, p की जगह पे बोल देते 100 रुपया, q की जगह बोल देते 120 रुपया, खट से आप आंसर मिला देते तुरंत। समझ गए? लेकिन वो एक्स वाई बोल दिया है, पी क्यू बोल दिया, इसलिए आप कंफ्यूज कर गए। आप देखिए क्या दिया हुआ, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया, मतलब ए और बी अलग अलग छांट लीजिए, ए और बी दो आदमी है,
ए ने x प्रतिशत वार्षिक दर पर, रेट हो गया इसका x%, रेट आपका हो गया कितना x%। प्रिंसिपल आप बोल दिए, प्रिंसिपल कितना, तो बोल दिए p रुपया। बी ने y% का रेट, रेट परसेंट आपको मालूम चल गया कि y है, रेट परसेंट कितना, तो आप बोल दिए इसका y% का रेट। आप बोल दिए q रुपया, इसका प्रिंसिपल कितना था, तो आप बोल दिए इसका प्रिंसिपल था q रुपया। क्वेश्चन में बोल दिया कि q ग्रेटर देन p, मतलब ये b ज्यादा पैसा लगाता है, समझ गया ना, मतलब ये था। एक ही समय पर टाइम बोल दिया दोनों का, टाइम बोल दिया, टाइम दोनों का t ईयर्स के लिए, टाइम बोल दिया दोनों का बराबर, टाइम बोल दिया दोनों का t ईयर्स के लिए, समय बोल दिया दोनों का बराबर। तो उनके द्वारा कितने वर्ष के बाद, एक ही समय पर उधार लिया, तो कितने वर्ष के बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। अमाउंट आपसे बोल दिया, जो अमाउंट बन के आएगा ना, वो अमाउंट दोनों का इक्वल होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन था। तो अमाउंट बराबर तो जानते हैं हम लोग कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बस इसी का यूज करिएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ से क्या अमाउंट बन के आएगा आप बता दीजिए। अमाउंट क्या बन के आएगा, आप बोलेगा प्रिंसिपल है p और इंटरेस्ट बराबर जानते हैं p इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा x इंटू टाइम, क्या बोल दिया आपसे, x प्रतिशत वार्षिक दर पर आपसे बोल दिया है, टाइम बोल दिया दोनों में इक्वल टाइम रहेगा, समझ गए ना, सेम टाइम, टाइम दिया हुआ है इक्वल, टाइम आपसे बोल दिया है इक्वल, तो t लिख देते हैं t/100। और इसका अमाउंट क्या बन के आएगा, सोचिए इसका अमाउंट क्या बन के आएगा, तो प्रिंसिपल इसका हो जाएगा q प्लस इसका होगा q इंटू वाई इंटू टी बाई कर दीजिएगा 100। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दोनों आइटम बराबर है, दोनों का काम बराबर है, दोनों का काम बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का अमाउंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ बराबर था, समझ गया ना। इसका मतलब क्या लिखते हैं कि p प्लस पी एक्स टी बाई 100 बराबर लिखेंगे आप q प्लस क्यू वाई टी बाई 100, बोलिएगा, थोड़ा मोटा करिए इसको। अब सोचिए कि अब आप यहाँ तो आपके पास ऑप्शन क्या था अब, कि या तो हम यहाँ से p माइनस क्यू करते तो इसमें से घटाते, चाहे आप q माइनस पी करते तो अब इसमें से घटाते। लेकिन जब क्वेश्चन में क्लियर दे दिया है कि q इज ग्रेटर देन p, q का मान p से ज्यादा है, तो हम q में से ही घटाएंगे इसको, समझ गए, q में से घटाएंगे p को, क्योंकि q बड़ा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि q p से बड़ा है, इसीलिए अब q में से घटाएंगे p को। तो क्या लिख रहे थे उसको समझिए, हम क्या लिख रहे थे, q में से घटाएंगे p को, q में से p को घटाएंगे तो q माइनस p बराबर लिखेंगे क्या, तो अब इसमें से घटाएंगे इसको, तो क्या लिखेंगे p एक्स टी बाई 100 में से घटाएंगे q वाई टी बटे 100 को। यहाँ से सोचिए, अब आप यहाँ से कॉमन क्या पकड़ सकते हैं, तो केवल t बाई 100 तो कॉमन पकड़ सकते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं p एक्स माइनस क्यू वाई, किसकी जगह पे, q माइनस p की जगह पे। यहाँ से आप q माइनस p का मान, q माइनस p का मान t बाई 100 इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई, तो t का मान तो मेरे ख्याल से अब दिमाग में आ ही गया होगा आपके, इसीलिए t बराबर क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो q माइनस p इंटू 100 बाई, नीचे क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस क्यू वाई। ये पी क्यू में कंफ्यूज कर गए होंगे, और कोई कहानी नहीं था आप लोगों का। क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई 100, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन जो आपका दिख रहा था उसी को लगाइएगा आप आंसर। अमाउंट यहाँ से निकाल दीजिएगा भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों जगह से अमाउंट को बराबर करिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर दे देगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी फंसे होंगे केवल उसी में, शाइना क्यू माइनस पी के बाद समझ में नहीं आया, बना के देखो ना अपने से रे शाइना, बहुत भारी जुर्म करता है। क्यू माइनस पी के बाद समझ में नहीं आया, क्यू में से पी घटाएंगे तो पी एक्स टी में से क्यू वाई टी को घटाना पड़ेगा,
वही घटा के लिखे हैं, उसके बाद खाली सिंप्लीफाई तो किए। टी का मान निकालना था, टी को बाहर करके निकाल दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यू माइनस पी इंटू 100 बराबर टी इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई। टी का मान क्या होगा, तो क्यू माइनस पी इंटू 100 बाई पी एक्स माइनस क्यू वाई। ट्राई करो, अपने से लिख के बनाइएगा ना तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अभी हम बना रहे थे तो हो सकता है कि आपको सेट नहीं कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस आपको समझ में आ गया है, एक बार लीजिए खुद से बनाइए, समझ गए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है अभी, तो एक बार खुद से लेके बनाना शुरू करिएगा, आपको बनना शुरू हो जाएगा, दिक्कत नहीं बनेगा। नहीं करिएगा इसके पीछे काम, ये सोचिएगा कि हम तैरेंगे नदी में, आप बाहर से देख के सीख लीजिएगा, तो नहीं सीख पाइएगा कोई भी हो। आपको भी उतरना पड़ेगा सीखने के लिए तालाब में, समझ गया ना। इसीलिए आपको अपने से बनाइए, गलती फलती करिए, दिक्कत बनता है वीडियो चेक करिए, दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, बनाइए, बढ़िए, आगे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। कोशिश करिए क्वेश्चन का डिटेल समझने का, कंसेप्ट बनेगा आपका। किसी वार्षिक दर से 3,000 रुपया की राशि 3 वर्षों में 3,993 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, ब्याज दर क्या है, कितना आया था बताइए। इसका ऑप्शन 2 है पंकज जी, बहुत सुंदर। और लोग बताइए क्या लिखे थे। ब्याज दर पूछा गया है, सोचिए, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि अमाउंट बराबर क्या होगा, तो कंपाउंडेड बोल दिया है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। अमाउंट बराबर लिखते आप, एलिन का आया 9%, अंजलि का आया 10%। चलिए बहुत सुंदर। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n बोलते ना हो, क्या लिखते, अमाउंट बटा प्रिंसिपल बराबर, आपसे बोला गया था अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, बोला गया था ना आपसे। ये तो फॉर्मूला है, उसी को डिराइव कर रहे थे। इसी को क्या लिखते, तो 1 प्लस आर बाई 100 बराबर क्या लिखना होता, तो लिखते अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई n। इसी को क्या लिख देते सोचिए, तो अब 1 प्लस आर बाई 100 था इतना, तो आर बाई 100 का मान कितना, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई n माइनस क्या लिखते 1। पूछा रेट परसेंट क्या होगा, तो रेट परसेंट बराबर क्या लिखते, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर है 1 बाई n माइनस 1 इंटू बोला है 100%। यही ना फॉर्मूला का बन के आया था। आप डायरेक्ट आप इसी का यूज करिए, डायरेक्ट रेट परसेंट बराबर अमाउंट कितना था 3993, नीचे कितना लिखा हुआ था 3,000, पावर है 1 बाई एन, समय कितना 3 साल, 1/3 मतलब क्यूब रूट, माइनस 1 करिएगा, गुना क्या लिखना होगा 100%। 3 से इसको काटिएगा तो क्या बन के आएगा, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 1331, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 1,000। तो 1331 किसका क्यूब रूट होगा, इसका क्यूब रूट आप बोल दीजिएगा, यहाँ पर बन के आएगा 11, यहाँ पर बन के आएगा 10 माइनस 1 इंटू करिएगा 100%, यही बन के आएगा आपका 1/10 गुना 100, लिखिएगा 10% आपका आंसर है। खत्म कहानी, डायरेक्ट बना दीजिएगा 10% लिखिएगा आंसर। प्रणव भाई 11 कैसे बना दिया रे प्रणव, इतना फॉर्मूला के हिसाब से करिएगा, आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं लिखने का मन होगा, आप नहीं लिखिएगा, फॉर्मूला नहीं लिखने का मन, आप केवल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, ये तो आपको मालूम है, अब इसी का यूज करिएगा। तो आप लिखिएगा 3993 बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ था 3,000, इसी को लिखिएगा इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर यहाँ पर 3 कर दीजिएगा, यहीं से 3 से इसको काटिएगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 1331, 3 से काटेंगे 1,000, यहीं पर लिखिएगा 1331 बट्टा 1,000 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3, बोल दीजिएगा ये किसका पावर 3 होगा, किसका क्यों, तो बोलिएगा ये 11/10 का पावर 3 होगा। पावर बराबर तो बेस बराबर लिखिएगा 11/10 किसके बराबर, 1 प्लस आर बाई 100 के बराबर, यही से लिखिएगा आर बाई 100 किसके बराबर, तो 11/10 घटाओ 1 मतलब 1/10 के बराबर, लिख दीजिएगा आर बराबर 10%, यही आपका आंसर था बस।
समझ में आ गया होगा प्रोसेस। जब अमाउंट इतना का इतना हो जाए ना, तो 3 साल के बाद इतना हो जाता है, मतलब क्यूब रूट सीधे निकालने का कोशिश करिएगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का क्यूब रूट निकालने का कोशिश करिएगा। यही 10 और 11 बन के आएगा। सोचिएगा 10 के बदले 11, 1/10 गुना 100, सीधे लिखिएगा 10%। अगर ये 2 साल देगा तो स्क्वायर रूट पर सोचिएगा, वहीं से काम कर लीजिएगा। 336 हो रहा है। चलो ठीक है भाई, यहाँ तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाएगा? मतलब फिर से वही कहानी, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल लिखिएगा 2304, इसको लिखिएगा आप 2500। ठीक है, 2 साल का बोला ना, तो आप सोचिए यहाँ पर जब 3 साल का होगा तो क्यूब रूट, 2 साल का होगा मतलब स्क्वायर रूट। खत्म कहानी। कटेगा किससे? 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 4 से काटिएगा 12 50 का मतलब 625। वर्गमूल निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? 4 पंचे 20, 3 0, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। बुझ गए ना? 24 से बढ़ के 25 होता है तो सीधे क्या लिखिएगा? 24 बढ़ के 25 होता है तो लिखिएगा 1 का अंतर आया, तो रेट परसेंट क्या लिखिएगा? 1/24 गुना 100%। 4 छक्के 24, 4 से काटिएगा 25, 4.1/6% आपका आंसर हो जाएगा। यहीं से करिएगा। तो दूसरा फॉर्मूला पर जाइएगा तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर आपसे बोला गया था ना कि 1 + r/100 का पावर n। इस पर तोड़िएगा तो बन के आएगा आपका 2500 बट्टा लिखिएगा 2304 बराबर 1 + r/100 का पावर, समय है 2 साल, 2 लिखिएगा। इसी को काटेंगे तो बन के आया था कितना? 625। और ये कितना बन के आया था आपका? 576 बन के आया था। मतलब आपको बोला था कि ये 25 और 24 का है स्क्वायर। यहीं से लिखते 25/24 का मान 1 + r/100। यहीं से लिखते आप r/100 का मान 25/24 माइनस 1, मतलब 1/24। आर का मान निकालते, आर परसेंट यही बन के आता। समझ में आपको आ गया होगा? समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई ढंग का दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। डायरेक्ट अगर फॉर्मूले का भी यूज करते हैं, इसको मिटा दें। डायरेक्ट अगर फॉर्मूले का भी यूज करते तो आपको समझ में क्या आना चाहिए? डायरेक्ट अगर फॉर्मूले का भी यूज करते तो हम लोग क्या लिख रहे थे कि रेट परसेंट बराबर अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n माइनस 1 इंटू बोल दिए थे 100% कर दीजिएगा। तो सीधे आप लिख सकते थे ना कि रेट परसेंट जब पूछा गया तो अमाउंट है हमारा 2500 बट्टा यहाँ पर है 2304, टाइम कितना? 2 साल, तो 1/2 माइनस 1 कर देते, इंटू लिखते 100%। इसी को काटेंगे तो आप देखे थे, इसको काटेंगे 625, इसको काटेंगे 576 आया था। मतलब 25/24 माइनस 1 गुना 100%। इसी को लिखते हम लोग 100/24, 100/24%। 4 से उठा देते तो 25, 4 से काटे तो 6 लिखते, 4.1/6% आपका आंसर, तीसरा नंबर। बात समझ में आपको आया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बता दीजिए। 3200 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। आपसे बोला कि सम ऑफ 3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट्स टू ₹3362। कंप्यूट द टाइम पीरियड, समय निकालना है। अब सोचिए त्रैमासिक अगर बोलते हैं, जब क्वार्टरली का केस बनेगा तो रेट को क्या बोलते थे? तो रेट को बोलते थे हम लोग 10% वार्षिक दर पर है तो रेट तो 1/4 हो जाएगा, मतलब 10/4% हो जाएगा। 2.5% बोल दीजिएगा रेट। तो टाइम क्या बोलिएगा? तो टाइम बोल दीजिएगा आप n ईयर्स। अगर मान लीजिए साल अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 साल का मतलब 4 तिमाही बन के आएगा, तो यहाँ पर 4n ईयर्स
4n क्वार्टरली बोल दीजिए, 4 गुना करके ही बोल देते हैं, तो इसके बाद तो बना ही सकते हैं आप, इसके बाद तो बना ही सकते हैं। आप जान रहे थे कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस r बाई 100 का पावर n बोलते हैं हम लोग। अमाउंट आपका दिया हुआ कितना है, अमाउंट दिया हुआ 3362, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 3200 दिया हुआ, बराबर 1 प्लस रेट कितना है 2.5%, 2.5 बाई 100 बता दीजिएगा। समय कितना, समय तो फाइंड करना है, तो 2.5 से कटवाइएगा ना, पॉइंट हटाइएगा, जीरो लगाइएगा, तो 25 से काटिएगा तो 25 का 100 40, तो 40 एक 41/40 लिख दीजिएगा, 41/40 का पावर n। और यहाँ पर क्या लिखिएगा, n यहाँ पर क्वार्टरली का है तो 4n लगा देते हैं, सुविधा हो जाएगा। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, तो फिर लास्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कितना है करना। इसको काटिएगा, मान लीजिए 3362 को, तो 4 से नहीं कटेगा, 62 से कटेगा, 16 दूना 32, 16 81, 2 से काटिएगा 1600 बन के आएगा। मतलब ये क्या बन के आएगा, आप बोलिएगा 41/40 का होल स्क्वायर बराबर 41/40 का पावर n, बेस बराबर है 4n बोल रहे थे, क्वार्टरली है इसलिए 4n, अगर हाफ ईयरली होता 2n लिखते भाई, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर बेस बराबर है, पावर बराबर हो जाएगा, तो 4n का मान 2, तो n का मान क्या लिखिएगा 2/4, इसी को लिख देंगे 1/2, यही 1/2 ईयर्स वाला केस बन के आएगा। n अगर नहीं लिखते यहाँ पे, 4n आप नहीं लिखते, अगर यहाँ पे 4n नहीं लिखते, सोचिए तो n का मान 2 बन के आता, मतलब 2 का मतलब क्या, 2 हाफ ईयर, 2 क्वार्टरली, तो 2 क्वार्टरली का मतलब 6 महीना, 6 महीना का मतलब आधा साल, 1/2 ईयर। तो 4n सुविधा के लिए दे दिए हैं कि डायरेक्ट इसमें ईयर बन जाएगा। और अगर आपका मन है कि n का मान सीधे लिखे, 4 नहीं लगाएंगे, तो n का मान आपका 2 बन के आता, तो 2 क्वार्टरली बोल देते। 2 क्वार्टरली का मतलब 2 तिमाही, 2 तिमाही का मतलब कितना, 2 बार 3 महीना, मतलब 6 महीना, 6 महीना का मतलब आधा साल, हाफ ईयर, इसीलिए पहला ऑप्शन। तो बना के देखिएगा, समझ में आपको आएगा। बस आज का लास्ट क्वेश्चन एक बता देते हैं, फिर छोड़ देंगे आज। कितना बाकी रह गया, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, बाबा भी है क्वेश्चन दे। बल्कि जितना पढ़े उतना को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, जितना पढ़े उतना को रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी फिर कल देखते हैं एक बार। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन आप 3 बता रहे थे, एक वो इसको कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इतना करके आज, इसी को लास्ट करके छोड़ देते हैं। यदि किसी धनराशि का 2 वर्षों का 3% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो इस धनराशि पर समान समय और दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। आप सोचिए कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल का केस बोलते हैं ना। जब आपको यहाँ पर दे दिया गया है, सोचिए 3% के हिसाब से ब्याज दर, तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 2 साल में 2r.r² बोलते हैं ना, प्रिंसिपल फाइंड कर लीजिए। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, ये आपका न्यू रेट परसेंट है, तो CI दिया हुआ है 101.50 रुपया, रेट आपका 3% दिया हुआ, 3 के हिसाब से करिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 6.09% इंटू प्रिंसिपल लगाइएगा। तो आप सोचिए कि प्रिंसिपल का केस क्या कर दीजिएगा, प्रिंसिपल बराबर लगाइएगा आप 101.50 बाई 6.09%। इसका मतलब क्या लिखिएगा, सोचिए कि पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद इसका 2 अंक हटा देते हैं, आप लिखिएगा 101.50, और इसका जो ये परसेंटेज है, इसके एवज में 100 ऊपर लिखाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 609। प्रिंसिपल कितना बन के आएगा, कितना से काटिएगा, ये आप 5 1 6 1 7 7 7 7 101.50, 101.50 कितना से कटेगा हो, 3 से नहीं कटेगा, 3 5 1 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा,
5, 203, 203, 203 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 203 से काट रहे हैं तो 5 से कट रहा है, 50 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 25 से कटेगा। मतलब प्रिंसिपल आपका बन के आएगा 2500 रुपया। प्रिंसिपल आपका बन के आएगा 25। कुछ गलती हो गया क्या हो? 203 में 5 से गुना करिएगा, 5 से 5, 203, 203 से तो दिख रहा है ना भाई, 203 से तो दिख रहा है कि 3 से काटेंगे, 3 दूना 609, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, ठीक है, तो काट रहे थे 50, 25 से कटेगा। ये आपका 25 से उड़ रहा था। गलती यही किए हैं भाई, गलती यही किए हैं, देखो रे, 203 से तो कट रहा था, 203 से ये 3 बार में जाएगा ना, हम 2 लिख दिए थे इसलिए गलती हो रहा था। और ये आपको जाएगा 203 से काटेंगे तो 50 बार में, तो प्रिंसिपल आपका आएगा 5000/3 रुपया प्रिंसिपल बन के आएगा। तो पूछा इसी धनराशि पर समान समय और दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट जब पूछा आपसे ना, तो प्रिंसिपल है 5000/3, रेट आपका दिया हुआ कितना 3%, और टाइम दिया हुआ है 2 साल का, बट्टा लिख दीजिएगा 100, इसी को काट छाट करिएगा तो 3 से 3 उड़ेगा, डबल जीरो से इसका डबल जीरो रहिएगा, 50 दूना 100 पकड़ाइएगा, 50 दूना 100 पकड़ाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। जितना पढ़े हैं यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए, समझ गए तो ठीक है। यही से काम होना शुरू हुआ था, कल तक वो हो गया था।